हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले वो सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो 23-24 में पूछे गए हैं बायोलॉजी के, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे और उसके क्वेश्चंस के आंसर को करेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो में आपको इंग्लिश लिखा हुआ दिखेगा, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके समझाऊंगा, पूरा का पूरा बताऊंगा कि किस तरह से इसका आंसर ये कैसे है। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले, तो वीडियो में बने रहिए और सारे के सारे पीवाईक्यू को देख के जाइए। और इससे आने का इतना चांसेस होता है कि कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं इस एग्जाम में। तो आपको इस पे पूरा फोकस करना होगा, पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इन पे बात करते हुए कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बताया हूं अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। जैसे कि विटामिन पे जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि विटामिन कितना इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल कितने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम फिलहाल चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इस बायोलॉजी सब्जेक्ट का, पूछा गया जो बिहार पुलिस में 23-24 में, 2023 में और 24 में 2 साल का पूरा हमने यहाँ पर बायोलॉजी का निकाल के रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म डज ग्रीन प्लांट्स लीफ स्टोर देयर फूड। यानी कि जो हरी पत्तियां हैं भोजन को किस पदार्थ मतलब भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने भोजन को कैसे अपने अंदर में स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में। तो इसका आपको ऑप्शन दिया गया था प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च और सेलुलोज। तो हम जानते हैं स्टार्च के फॉर्म में ये जो ग्रीन प्लांट्स का लीफ है फूड को स्टोर करती है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अच्छा, इसका हिंदी मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पदार्थ भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। मतलब कि हमारे जो प्लांट्स है, जैसे कि प्लांट्स अगर आप देखोगे तो वो देखो ना, हवा में आप कभी देखो टूट जाता है, कभी नहीं टूटता है। तो नहीं टूटने का वजह क्या है, उसको इतना स्ट्रेंथ कौन दे रहा है। एक स्क्लेरेंकाइमा नाम का एक टिश्यू होता है जो उसको बहुत ही मजबूत तरीके से स्ट्रेंथ प्रदान करता है ताकि वो हवा के झोंके से टूट ना जाए। नहीं तो हवा इतना रफ्तार चलता है कि उसको तोड़ने का क्षमता रखता है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ब्लड पे पूछा गया है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। ये मोस्ट कॉमन है, इतना बार पूछा गया है, ये मत पूछिए, इस बार भी पूछने का चांस है कि पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है। 7.4 हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। अच्छा, पीएच का क्या मतलब, कभी आपने सोचा पीएच का क्या मतलब होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच द फॉलोइंग स्टोरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैटिगनेस इन मसल्स। हाँ, तो इसका मतलब वो हिंदी में कि अगर मांसपेशियों में इसमें से क्या ऐसा चीज है जो कि स्टोर हो जाए तो मसल्स को थकान थकान सा महसूस कराती है, तो वो है लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जम गया ना तो आपका मसल्स पूरा थका थका महसूस करेगा। और जब आप जिम करके आते हो, बहुत सारे एक्सरसाइज इंटेंस एक्सरसाइज करके आते हो, बहुत एकदम कहते हैं ना कड़ी मेहनत करके आए हैं जिम में, और आपका हाथ पैर दुखता है तो उसके कारण होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वहां पर हमारे मसल्स में जम जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, थकावट महसूस होता है। ठीक है, दर्द महसूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इन प्लांट। प्लांट्स में टर्जिडिटी और रिजिडिटी कैसे मेंटेन होता है, कौन मेंटेन करता है। सेल वॉल, देखिए ना सेल वॉल, अगर सेल वॉल ना रहे तो प्लांट्स का सेल एक दूसरे से कैसे मतलब देखिए, तो अगर मतलब एक को बाउंड्री ना हो तो क्या प्लांट्स का सेल जो है एक व्यवस्थित तरीके से दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो सेल वॉल प्लांट्स की टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों मेंटेन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी स्टोर करते हैं, सब जानते हो। माइटोकॉन्ड्रिया पे इस पे इसलिए हम बता रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन आ सकता है कि पावर हाउस ऑफ द प्लांट्स क्या है, पावर हाउस ऑफ द प्लांट सेल्स या फिर एनिमल सेल्स क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, पावर सप्लाई करता है पूरे सेल्स को। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो बायोलॉजी का पार्ट घुसाया है ना, इसीलिए हम इस बात से इसको यहाँ पर रखे हैं। इफ बॉटनी रिलेटेड टू प्लांट्स, अगर बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, देन व्हाट इज द एंटोमोलॉजी रिलेटेड टू। अगर बॉटनी प्लांट से यानी कि पेड़ पौधा से रिलेटेड है तो एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो वो है इंसेक्ट्स, कीट पतंग के द्वारा वो रिलेटेड है। मतलब उसमें जो एंटोमोलॉजी है उसमें कीट पतंग के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, बर्ड्स के नहीं।
एक्वेटिक एनिमल्स के, एक्वेटिक एनिमल्स में हम लोग जानते हैं एक्वा वाला है, ठीक है। मैमल्स की भी हम लोग नहीं करते, उसमें इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। हु इज द डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल्स? अच्छा, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं कि डिस्कवरर कौन है लिविंग सेल्स के। ये आप सबको मालूम होगा, हम जानते हैं, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आप सबसे पहले बायोलॉजी में लिविंग सेल्स का डिस्कवरर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि इसका क्या होगा आंसर। जो लोग बताएंगे उनको मेरी तरफ से लाइक, थैंक्स और वेल और ऑल द बेस्ट का हमारी तरफ से एक मैसेज जाएगा, ठीक है। जिनका भी आंसर सही होगा, और हाँ, जिनका गलत होगा, आपको जो मालूम है आप बताइए, हम उनको करेक्ट भी करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम? लाइसोसोम का डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया? ठीक है, तो डी डुबे। किनके द्वारा किया गया? डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की डिस्कवरी की गई। अच्छा, यहाँ पर देखिए, कैमेलियो गोल्गी, इस बार हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे गोल्गी अपरेटस का किन्होंने डिस्कवरी किया, तो कौन की? कैमेलियो गोल्गी। देखिए उनके नाम में ही गोल्गी है, कैमेलियो गोल्गी, ठीक है। या फिर यहाँ पे सी गोल्गी भी लिखा हुआ आपके पास आ सकता है ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स साल्ट्स फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स? मतलब वो ऐसा बताइए जगह, वो ऐसा, ये जिसमें से जो भी आपको दिख रहा है फॉलोइंग में से कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मिनरल्स है, साल्ट्स है, रूट से लेकर के अलग अलग प्लांट्स के भागों में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है जाइलम। रूट क्या करता है? उस मिनरल्स को, साल्ट्स को सॉइल से अब्सॉर्ब करता है और वो किसको दे देता है? जाइलम में डाल देता है, और जाइलम उसका क्या करता है? सारे पार्ट्स में, सारे प्लांट्स के पार्ट्स में पहुंचा देता है। और जाइलम के एक और भी बहुत बेहतरीन काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जाइलम का है वाटर का। पानी को भी अगर रूट जो एब्जॉर्ब करता है वो किसको दे देता है? जाइलम को। यानी कि रूट जो भी एब्जॉर्ब करेगा ना, वो सब जाइलम को दे देगा, और जाइलम क्या करेगा? सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाने का काम कर देगा, ठीक है। तो ये वाटर का भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, करता है, कर सकता नहीं, करता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, आप क्या मारेंगे? जाइलम ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द डेड सेल? फिर से एक डिस्कवरी के बाद दोबारा दोबारा मतलब दोबारा क्वेश्चन पूछा गया। तो डिस्कवरर हैं डेड सेल के कौन? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले उन्होंने ही तो देखा था, डेड सेल्स का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद विच एसिड फाउंड इन स्टोमैक? ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार आपने इसको देखा होगा। तो क्या है, हमारे पेट में कौन से एसिड पाए जाते हैं, कौन सा अम्ल पदार्थ पाया जाता है? वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक ऐसा एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब इसमें अगर आप स्टेनलेस ब्लेड भी डालोगे, स्टेनलेस स्टील का ब्लेड एक डाल के देखो, इतना जल्दी उसको पिघला देगा, इतना जल्दी उसको गला देगा, इतना हार्ड होता है एसिड, बहुत हार्ड होता है, और हमारे पेट में पाया जाता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठेगा, अगर इतना हार्ड एसिड हमारे तो पेट को क्यों नहीं जलाता है? इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, अगर आपको जानना है तो हमारे इस वीडियो पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल, एक छोटा सा समराइज टाइप का 2 मिनट 3 मिनट का आपको वीडियो मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि हमारे पेट को ये क्यों नहीं जलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सीव सेल कॉल्ड? सीव सेल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? सीव सेल। फ्लोएम को ही हम लोग सीव सेल भी कहते हैं, ठीक है। ना कि जाइलम, ना कि एपिडर्मिस, ना कि पेरिसाइकल। एपिडर्मिस क्या है? एपी मतलब ऊपर, डर्मिस के ऊपर वाला चीज एपिडर्मिस। जाइलम के बारे में तो जानते ही हैं। पेरिसाइकिल जो भी अंदर प्लांट्स के बीच के जो पार्ट होता है ना, जिसको सीथ वगैरह बोलते हैं, वो पेरिसाइकिल के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन? वैसे टिश्यू का नाम बताइए जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है, वो है टेंडन। टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला कौन है, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा बोन को, बोन टू बोन कनेक्ट है ना, ज्वाइंट बनता है, ज्वाइंट का मूवमेंट भी होता है। अगर वो बोन से बोन कनेक्ट ना हो तो इधर उधर हो जाएगा ना, तो उसको भी कनेक्ट करके कोई रखता है, तो उसको कनेक्ट करके रखने का काम लिगामेंट का है। किसका है? लिगामेंट का, बोन टू बोन। लेकिन मसल्स से लेकर के और बोन तक कनेक्ट करने का काम किसका है? टेंडन का है, ठीक है। मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम टेंडन का है, ओके। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज सुबेरिन फाउंड? प्लांट के किस पार्ट में सुबेरिन पाए जाते हैं? तो इन द पेरिडर्मिस, यानी कि जिसको कॉर्क भी बोलते हैं और बार्क भी बोलते हैं, यानी कि प्लांट का जो छाल होता है ना, छाल,
पौधा का जो हम लोग छाल देखते हैं, बड़े बड़े वृक्ष का जो छाल होता है, उसमें क्या डिपोजिट होता है, क्या पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको एकदम याद कर लेना है डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और वही आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी ग्रुप होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द गैसेस एक्सचेंज इज विल टेक प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में यानी कि पौधों में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, जो हम बोलते हैं ना कि प्लांट जो है CO2 को लेता है, तो किसके माध्यम से लेता है, ना कि रूट से, ना कि शूट से, ना कि फ्लोएम से, वो लेता है लीफ से। लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा के जरिए ही वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है। और हम लोग ह्यूमन बॉडी में किससे होता है, लंग्स से होता है। हम लोग किससे करते हैं, लंग्स से गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, क्योंकि ये जून का मंथ चल रहा है, ये हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज के तौर पे ही पूछा जा सकता है। जीके जीएस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस एग्जाम में। तो इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अभी हम लोग मना के आए हैं, 5 जून बीत चुका है हमारा, बहुत लंबा समय हो चुका है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले थे, संभावनाएं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था। उसके बाद पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ऑन द आई। हमारे आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वो रियल, असली और उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। जो हमारे आंख में इमेज बना वो रियल बना, लेकिन वो उल्टा बना। अब ये सोचिए कि वो उल्टा बना तो हमें सीधा चीजें कैसे दिखाई देती है, वो उल्टा इमेज को ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक भेजता है। अब दिमाग उसको क्या करता है, सीधा कर देता है, ब्रेन सीधा करके हमें दिखाता है। आंख में तो उल्टा ही इमेज बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखिए विटामिन का देखिए ना, 3-3 क्वेश्चन आपको यही 2 साल में पूछे गए हैं, और 3-3 नहीं 4-5 क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 20 नंबर, ये रिपीटेड था, इसलिए मैंने इसको एक ही बार डाला। विटामिन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि हर साल क्वेश्चन पूछे गए, हर साल क्वेश्चन देखे गए, इसलिए विटामिन का चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको विटामिन पढ़ना है ना, विटामिन के बारे में जानना है, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे इस वीडियो का, जिसमें मैंने विटामिन के बारे में पूरा डिटेल बात किया है। आप उसको जाके देख लीजिए एक बार, आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, और उस रिवीजन से आपके दिमाग में रहेगा विटामिन कितना, कब, कहां पर यूज होता है, उसका क्या डेफिशिएंसी से कौन बीमारी होता है, तो आपको वो चीज पता हो जाएगा। ये पूछा जाता है, मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विटामिन से, आपको ये जानना चाहिए। तो देखिए विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि बेरी बेरी एक नाम का बीमारी है, किसकी कमी से होता है, वो विटामिन बी के कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता दें, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है विच विटामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून के थक्का बनाने में, जैसे कहीं कट जाता है तो देखते हैं ना खून का थक्का बन गया, तो वो कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है, बहुत ही अहम रोल, अहम भूमिका निभाता है, वो विटामिन के। ठीक है। उसके बाद विच विटामिन इज यूज्ड फॉर वुंड हीलिंग, आपको इसका भी आंसर कमेंट पे बताना है। उस वीडियो को देखिए, समझिए, और आइए इस चैनल पे फिर से, और इस वीडियो के अंदर आकर के आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको इसलिए हम कह रहे हैं ताकि आप उस वीडियो को देखें, समझें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन का चैप्टर आपके लिए कंप्लीट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि इस बार इससे विटामिन से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आपको वीडियो देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपका ये 23 और 24 में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे वो सारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को उनसे शेयर कीजिए जिनको की पढ़ना है, जिनको की PYQ को जानना है। ठीक है, ओके, थैंक्स।